और बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, गांधीनगर में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास भी करने वाले। 5,536 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। देखिए, पीएम मोदी का गुजरात दौरा और पीएम मोदी एक बार फिर से 5,536 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही साथ लोगों के बीच में फिर नजर आएंगे। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है और पीएम मोदी के गुजरात दौरे के दौरान में क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे। देखिए, 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा। इससे पहले की तस्वीर आपने देखी रोड शो की, और अभी गांधीनगर में 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो। अभी लेखागार में सेंट्रल गार्डन सेक्टर 17 तक ये रोड शो रहने वाला है। साथ ही साथ 5,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण होगा। और साथ ही साथ पीएम मोदी के गुजरात दौरे का यह दूसरा दिन, जिस पर सबकी निगाह बनी हुई है, क्योंकि 22,000 घरों का लोकार्पण यहाँ करने वाले हैं। साबरमती रिवर फ्रंट चरण 3 जो है, उसकी आधारशिला पीएम मोदी आज रखने वाले हैं। थराद धानेरा पाइपलाइन का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही उनका रोड शो भी होने वाला है और दियोदर लाखनी पाइपलाइन का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। 5,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी आज करने वाले हैं। साथ ही साथ उनका 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी रहेगा। इससे पहले की तस्वीर भी आपने देखी थी सिंदूर सम्मान यात्रा के दौरान में, जब वडोदरा में भव्य रोड शो किया गया था, और अब एक बार फिर से भव्य रोड शो रहने वाला है। गांधीनगर में रोड शो पीएम मोदी का होगा। साथ ही साथ जो जनता है यहाँ की, उन्हें काफी सारे अब ये कहिए कि उपहार भी आज मिलने वाले, जिसमें साबरमती रिवर फ्रंट का जो 3rd फेज है, उसकी आधारशिला आज रखी जाएगी। इसके साथ ही थराद धानेरा पाइपलाइन का शिलान्यास किया जाएगा। 22,000 से ज्यादा घर लोगों को मिलने वाले हैं। दियोदर लाखड़ी पाइपलाइन का शिलान्यास भी इस मौके पर पीएम मोदी करने वाले हैं। विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। गांधीनगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। तो आज कुछ इस तरह से रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का गांधीनगर का ये दौरा, क्योंकि गुजरात के 2 दिवसीय यहाँ पर दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर में नजर आएंगे और गांधीनगर में पीएम मोदी का रोड शो होने जा रहा है। तो आज दूसरा दिन है और कल प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे तो बड़ी सौगात उन्होंने दी थी। आपको याद है कि कल वडोदरा पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद दाहोद में उन्होंने बड़ी सौगात दी। आज गांधीनगर में उनकी मौजूदगी रहेगी। कुल मिलाकर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली मर्तबा है जो प्रधानमंत्री अपने गृह राज्य में मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री बने हुए 11 साल का सफर उन्होंने तय कर लिया और इन 11 वर्षों में जिस तरीके से बड़े कदम उठाए गए, गुजरात से निकल करके ग्लोबल लीडर के तौर पर वो स्थापित हुए और इस पूरे सफर में कई सारे बड़े फैसले लिए गए। प्रधानमंत्री इस बात का भी जिक्र करते हैं जब बीते दिन वो यहाँ पर मौजूद थे। 2 तस्वीरें, एक तो वडोदरा में जब उन्होंने ये पूरे रोड शो का वो हिस्सा बने और देखे किस तरीके से वहाँ पर लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी थी। दूसरी तस्वीर जब वो भुज पहुँचते हैं, तब वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान को चिताया भी, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है और इसी कारण से प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुँचना एक मैसेज भी पाकिस्तान को रहा। आज गांधीनगर में पीएम मौजूद रहेंगे, राजधानी में उनकी मौजूदगी रहेगी, तो गांधीनगर में एक बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी प्रधानमंत्री का ये पूरा जो दौरा है वो बेहद अहम है, क्योंकि कल आपने देखा कि पहले लोकोमोटिव इंजन प्लांट का उन्होंने उद्घाटन किया और यहीं से मेड इन दाहोद से आप देखिए पूरी तरीके से इंजन का निर्माण होगा। आने वाले वक्त में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि आज यहाँ पर मौजूद रहेंगे गांधीनगर में, वहाँ पर भी कई सारे कार्यक्रम हैं। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि 11 बजे गांधीनगर के महात्मा मंदिर में शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। राजभवन से महात्मा मंदिर तक का उनका करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा। इसके बाद 145 करोड़ रुपए की लागत से सूरत में बने वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। दोपहर के 12 बजे दिल्ली के लिए उनकी रवानगी हो जाएगी। गुजरात को प्रधानमंत्री ने 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की बीते दिन सौगात दी। इसमें दाहोद में 24,000 करोड़ रुपए की लागत वाली कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल रहा। वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड और दाहोद स्टेशन के बीच एक्सप्रेस ट्रेन को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई। भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कई प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। और आज प्रीति बड़ी सौगात गांधीनगर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, गुजरात को देने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि मेगा गिफ्ट आज गुजरात को प्रधानमंत्री एक बार फिर से देते हुए नजर आएंगे। आज क्योंकि गांधीनगर में उनका रोड शो भी होना है, कल भुज में उन्होंने रोड शो किया और ऐसे में करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। आप देखिए, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राज्य के दौरे पर रहते हैं, खासकर अगर हम बात गुजरात की ही कर लें तो उनका गृह राज्य है और ऐसे में प्रधानमंत्री वहां पर जाकर वहां की जनता को खास तोहफे देते हैं। कैसे जो तमाम काम है तेजी के साथ हों, विकास हो और गुजरात मॉडल की हर जगह बात होती है। अगर किसी भी आप देखें
मॉडल की बात की जाती है सबसे पहले तो उसमें गुजरात मॉडल शामिल होता है। वहां पर जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किए गए हैं उनका जिक्र किया जाता है। अब आज का दिन बेहद खास है क्योंकि कल भी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रोड शो कर रहे थे तो कैसे उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा था। इसके अलावा कल प्रधानमंत्री जब भुज में संबोधित लोगों को कर रहे थे उनकी तरफ से नारी शक्ति का जिक्र किया गया। हमने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत भी हुआ। तो पीएम का ये जो 2 दिवसीय दौरा है आज इसका दूसरा दिन है और विभिन्न विभागों के अंतर्गत 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर पिछले 2 दिनों से कच्छ में दिवाली जैसा माहौल है, लोग काफी ज्यादा खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि इस जो दौरे पर हैं और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला गुजरात दौरा है। हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? आतंकवाद के आकाओं ने। वहां की सेना का अपना एजेंडा, पाकिस्तान के नागरिकों खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। जो ज्ञान मिलेगा उतना हम ही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से तमाम बातों का जिक्र किया गया। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गांधीनगर में आज गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री वेरावल और अहमदाबाद के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस और वलसाड किस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री एक के बाद एक वहां पर सौगातें देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में कल का अगर हम जिक्र करें तो कल भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक बार फिर से पाकिस्तान को इस दौरान चेतावनी दी गई। प्रधानमंत्री की तरफ से ये क्लियर मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान सुधर जाए वरना हमें उन्हें सुधारना आता है। जो आतंक को पालता पोसता है पाकिस्तान। तो महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री शामिल होंगे। पूजा कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए बिल्कुल प्रीति, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज गांधीनगर में होंगे और इससे पहले हमने कल की तस्वीरों को देखा था जो ऑपरेशन सिंदूर के लिए सम्मान यात्रा आकांक्षा थी, उसमें हमने देखा कि लोगों का एक अच्छा खासा हुजूम था और लोगों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। बिल्कुल, और आज भी वैसी तस्वीरें प्रीति आएंगी सामने। और देखिए भुज में शुरू होगा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ये एक बड़ी सौगात होगी भुज के लिए क्योंकि प्रधानमंत्री जिन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे उनमें खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क में उत्पन्न अक्षय ऊर्जा की ट्रांसमिशन परियोजनाएं, ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार और तापी में एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट भी शामिल है। और कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र समेत कुल मिलाकर 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ आधारशिला रखी थी। बिल्कुल, और उन्होंने देश के पहले 9,000 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव इंजन के साथ साथ 21,405 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोलिंग स्टॉक वर्कशॉप का भी अनावरण किया। और इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद वेरावल वंदे भारत सेवा और वलसाड दाहोद एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन और वेरावल स्टेशन के बीच शुरू हुई वंदे भारत ट्रेन गिर सोमनाथ जिले में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए वरदान साबित होगी। और पीएम ने यह भी घोषणा की कि गुजरात में रेलवे लाइनों का 100% विद्युतीकरण पूरा हो गया है।